નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આજે આપણે ધોરણ 7ની અંદર આપણે બીજો પાઠ આવ્યા, હમ ભી બને મહાન। હવે सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी मानवता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यहाँ यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो पहला जो है कर्तव्य। तो मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास चौवन्नी बची थी। चौवन्नी किसको कहते हैं? जो 4 आने का सिक्का होता है वो। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चौवन्नी थी, कहीं गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पिटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चौवन्नी। कहकर नरेंद्र ने अपनी चौवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। बेखबर यानी कि अनजान। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपट की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान यानी कि बीच घटना के समय इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया। कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। चाव यानी कि प्रेम, लगन से। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, एक बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। यानी कि मानवता यानी कि एक इंसानियत होती है वो, कि एक बच्चे की जान बचाना है वो मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य यानी कि ये हमारा कर्म है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता उस सबसे ऊपर है। बचपन से ही इसे ख्यालात यानी कि विचार रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रसिद्ध यानी कि मशहूर हुआ, विख्यात हुआ। तो ये जो नरेंद्र जो है वो है स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो ये कर्तव्य पाठ में से ये लिया गया है कि इसका कर्तव्य जो है वो। अब दूसरा जो है नियम सबके लिए। नियम सबके लिए। बात सन 1985 की है बात सन 1875 की है। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में के समारोह हो रहा था।
प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार किया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर, एक मिनट, नियम के लिए, ठीक है, तो बात सन 1885 की है। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल के समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। अब समारोह यानी कि उत्सव, और स्वयंसेवक है जो है वो यानी कि सेवा की भावना से काम करने वाला, जिसे कर्तव्य भार दिया गया था, वो आने वाला अतिथि यानी कि एक मेहमान जो आने वाले जो है, उन्हें निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। अब कर्तव्य भार यानी कि उचित काम करने की जो जिम्मेदारी होती है, और वो नियुक्त यानी कि काम पर लगाया हुआ, और यथास्थान यानी कि उचित जगह। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। मुख्य यानी कि उसका प्रमुख मेहमान में क्या था, कौन थे, न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया। अब शालीनतापूर्वक यानी कि शिष्टता के साथ, और निमंत्रण पत्र की मांग की। इसकी मांग की, निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे ने कहा। तो जो न्यायाधीश जो थे महादेव गोविंद रानडे ने उससे क्या कहा कि निमंत्रण पत्र मेरे पास नहीं है, क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। उसने क्या कहा कि अब आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, यानी कि वहां अंदर नहीं जा सकते। स्वयंसेवक का नम्रतापूर्वक उत्तर था। जो स्वयंसेवक जो था यानी कि सेवा की भावना से काम करने वाला जो था, उसने नम्रतापूर्वक से उत्तर दिया। द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए। द्वार पे, द्वार यानी कि दरवाजा पर, नम्रतापूर्ण यानी कि विनय के साथ, द्वार यानी कि दरवाजा, द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति भी कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। मंच पर यानी कि सभा में विशेष व्यक्तियों के लिए स्थान, जो जिसे हम कहते हैं स्टेज पर। स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। अब क्या कहता है कि मेरे कार्य में आप स्वागत समिति भी सदस्य जो रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। निभाना यानी कि पूरा करना, प्रयास यानी कि प्रयत्न। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध
हुआ और देश की बड़ी सेवा की। भेदभाव यानी कि व्यवहार में अंतर, एक जैसा ही व्यवहार न होना। अब यहाँ तीसरा जो है हमारा सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम, अंडर 14 यानी कि 14 साल के कम उम्र का, 14 साल के कम उम्र का यानी कि अंडर 14 के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। तो एक कप्तान यानी कि एक जो कैप्टन जो होता है वो, जो एक लड़का जो था जो क्रिकेट मैच खेलने के लिए कहाँ आया था, अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। उसकी जो टीम जो थी 5 स्टार होटल यानी कि बड़े होटल में, हाई फाई जो होटल होती है वहाँ में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। कोच किसे कहते हैं, प्रशिक्षक, और मैनेजर यानी कि प्रबंधक, और अल्पाहार यानी कि नाश्ता। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। कप्तान यानी कि जो कैप्टन जो था वो, उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। अब संतुष्ट यानी कि खुश, लगाव यानी प्रेम लगन, जगत यानी कि दुनिया संसार, बराबर છે। रिकॉर्ड यानी कि कीर्तिमान। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और भी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। लगाव यानी कि समझ में आया, मैंने आपको आगे भी कहा कि लगाव यानी कि लगन, प्रेम। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत यानी कि दुनिया संसार में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। रिकॉर्ड यानी कि कीर्तिमान। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि यानी कि फिर भी, मैच के बाद मूल्यांकन यानी कि कीमत लगाना, और वह सुधारा आवश्यकता के रूप में। नित्य यानी कि नित्य, हमेशा। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता यानी कि मन को एक विषय पर स्थिर करना। अविरत अभ्यास, अविरत यानी कि लगातार। कठोर परिश्रम यानी कि कठिन मेहनत, कठोर यानी कि कठिन और परिश्रम यानी कि मेहनत, एवं लगन ही सफलता का आधार है। आधार यानी कि नींव, सफलता यानी कि कामयाबी है। समझ में आया विद्यार्थी मित्रों? अब હવે આવે છે प्रामाणिकता।
एक हजरत अली राज के खजाने की जांच करने लगे। खजाना यानी कि समझ में आया है धन या भंडार, धन भंडार, और जांच यानी कि परीक्षण। काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर के बाद दो सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। निजी यानी कि खुद का। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला दी। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था। हजरत अली क्या कहते हैं कि अब तक मैं क्या काम करता था? राज्य का कार्य मैं करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब मैं निजी काम यानी कि खुद का जो काम जो शुरू किया है वो काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हरामखोर यानी कि हराम का माल खाने वाला। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। हर एक आदमी को चोरी या हरामखोरी यानी कि हराम का माल खाने से बचना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। अमीर यानी कि धनवान और फकीर यानी कि साधु। देखने में तो वह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर बड़े ही महत्व की है। अब हम आजाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। प्रामाणिकता यानी कि ईमानदारी हो। हमारे पुरखों ने कहा है, पुरखा यानी कि पूर्वज, माँ क्रुधः कश्यस विदन धननम, किसी के धन माल की लालसा मत करो। इसका मतलब क्या होता है? किसी की धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। समझ में आया? अभी आपको ये बात समझ में आ गया होगा। और अब ये शब्दार्थ जो है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है। अब हम भाषा सज्जता की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा भाषा सज्जता है वो देख लेते हैं कि भाषा सज्जता में क्या दिया गया है। परिणामवाचक विशेषण है और सार्वनामिक विशेषण, दोनों को समझना है हमें। तो पढ़ते हैं भाषा सज्जता में। राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया है। किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी। राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया। पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए। तो उपयुक्त वाक्य में 2 लीटर, 50 ग्राम, थोड़ी, कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है। तो ये शब्द नाप तोल को दर्शाते हैं। तो जो शब्द किसी वस्तु के नाप तोल को दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं? परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आया? जैसे कि हम किराना वाले के घर में આપણે कुछ सामान लेने जाते हैं, नमक लेने जाते हैं, चलो मिर्ची लेने जाते हैं, तो कितनी मिर्ची? तो 1 किलो की मिर्चियाँ लेने जाते हैं। वो क्या कहलाता है? वो परिणामवाचक विशेषण में आता है। सब्जी लेने जाओ तो कुछ सब्जी हम खरीदते हैं, जैसे कि हम 250 ग्राम हो, 500 ग्राम हो, इस तरह से जिसे हम सब्जी खरीदते हैं तो उसे क्या कहलाता है? वो परिणामवाचक विशेषण हम कहते हैं। दूध कितना लेना चाहे तो कई लोग 1
किलो लेते हैं, कोई लोग 500 ग्राम लेते हैं। उसे क्या कहते हैं कि परिणामवाचक विशेषण। समझ में आया? तो ये समझ में आ गया होगा कि जो शब्द किसी वस्तु के नाप तोल को दर्शाते हैं उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब परिणामवाचक विशेषण को छाटकर इसमें बॉक्स में लिखना है। तो 2 मीटर कपड़ा दीजिए। तो 2 मीटर जो है वो परिणामवाचक विशेषण। दिनेश ने बहुत मिठाई खाई, तो बहुत वो है परिणामवाचक विशेषण। राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला, तो थोड़ा वो है परिणामवाचक विशेषण। मीना ने 1 किलो हल्दी ली, तो वो है 1 किलो, वो है परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, अब निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मेरा काम पूरा हो गया, वह आदमी जा रहा है, यह घोड़ा है, मुझे कोई किताब दे दीजिए, वे कौन लोग थे। अब यहाँ पे मेरा, वह, यह, कोई और कौन, ये सब जो शब्द है वो सर्वनाम है। तो वह आप पहले से जानते भी हो कि हमें आगे भी हमने पढ़ा भी है कि आप जानते हो कि मेरा, वह, यह, कोई, कौन, ये, वह, वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। क्या उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण कौन कौन से हैं? यहाँ पर हम देखते हैं। वे लड़के खेल रहे हैं, तो वहाँ पे वे। तुम्हारा काम पूरा हो गया, तो तुम्हारा वो सार्वनामिक विशेषण। यह पेंसिल हिरल की है, तो यह वो है सार्वनामिक विशेषण। वह लड़की पढ़ रही थी, तो ये वह वो है सार्वनामिक विशेषण। सरला को कोई खिलौने दो, तो कोई जो है सार्वनामिक विशेषण, सरला नहीं, हाँ, कोई। ठीक है, तो आपको ये परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।